क्या दिन था मेरा। मेरे दुश्मन ने मेरा वैलेडिक्टोरियन का स्पॉट ले लिया। एक सोने से बना हेलीकॉप्टर मेरे बैकयार्ड में आया और मेरा पीछा एक प्रिंस कर रहा था। और ये तब शुरू हुआ जब मैं लगभग कोमा में चली गई। एक दिन मैं स्कूल के गार्डन में टहल रही थी। मेरी नजर एक खूबसूरत से फूल पर पड़ी। मैंने सूंघने के लिए उसे उठाया और उसमें से मुझे आने लगी भिन भिनाने की आवाज। फूल झटक कर भागने की कोशिश करी पर वो मेरे पीछे आई। मैंने सब गिरा दिया, घुटनों के बल गिर गई और अपनी दवाई को ढूंढने लगी। ऐसा है कि मुझे मधुमक्खियों से एलर्जी है और अगर उसने मुझे काट लिया तो कुछ ही देर में मेरी सांसें रुक जाएंगी। तुम ठीक हो? मेरे सामने था चैंडलर, हमारे स्कूल का नया मिस्टीरियस स्टूडेंट जो हमेशा काले चश्मों और लंबे कोट में होता। मेरी दवाई लिए वो मेरे पास आया और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैं देख रही थी एक बहुत ही खूबसूरत पर एक अनजान से चेहरे को। आखिर ये है कौन? तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें समय से इंजेक्शन दे दिया। मैंने उसका चेहरा छुआ और मुझे एहसास हुआ मैं उसकी बाहों में थी। शायद मैं सपना देख रही हूँ क्योंकि तुम्हारी एक आंख भूरी है और एक नीली। शायद धूप की वजह से ऐसा हो रहा है। शायद वो अनकंफर्टेबल हो गया। वो अचानक से उठा, अपना कोट और अपने सनग्लासेस पहन लिए। मैंने उसे तुरंत धक्का दिया जब मुझे एहसास हुआ कि वो था चैंडलर। रुको, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? ज्यादा आसमान में मत उड़ो, ये तुम्हारा कोई प्राइवेट गार्डन नहीं है और मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए देखा क्योंकि तुम गोल गोल भाग रही थी पागलों की तरह चिल्लाते हुए। मैंने आसपास देखा और अपनी चीजें जमीन से उठाई। और ये ड्रैकुला की तरह क्यों कपड़े पहनते हो? डर लगता है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी जान जाऊंगी। ये कहकर जब मैं मुड़ी तो देखा वो जा चुका था। ओके, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी जान किसी क्लास के अजीब लड़के ने बचाई। और ये कि एक पल के लिए वो मुझे एक ड्रैकुला से कुछ ज्यादा लगा था। मतलब पहली बार उसने मुझसे बात करी और फिर पागलों की तरह वहाँ से भाग गया। और अब मैं खुद से बात कर रही हूँ, बिल्कुल पागलों की तरह। हाय, मैं हूँ मोनिका और ये है कहानी कि कैसे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया मेरी सबसे बड़ी खुशी की वजह। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उस वीकेंड मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड फीबी को बुलाया हमारे घर के प्राइवेट कोर्ट में टेनिस खेलने के लिए। मैंने उसे सब कुछ बताया और वो तो खुशी में झूमने लगी। ओह माय गॉड मॉन, वो तुम्हें पसंद करता है? एव, बिल्कुल नहीं। स्कूल की किसी लड़की से कभी बात तो नहीं करी उसने, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना। वो बहुत अजीब है मेरे लिए और वैसे भी स्कूल में मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे वैलेडिक्टोरियन भी बनना है इस साल, तो इस रोमांस वगैरह के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं। लोग कहते हैं कि उसकी फैमिली के मॉब से कनेक्शन है, इससे तुम्हारी लव स्टोरी और भी हॉट हो जाएगी। मैं देख सकती हूँ। थिएटर में आने वाली है माफिया क्वीन और उसका मिस्टीरियस मैन। वो तुम्हारी फैंटेसी होगी, मेरी फैंटेसी में तो है प्रिंस हैरी, डर्टी हैरी बिल्कुल नहीं। अचानक एक सुनहरे से हेलीकॉप्टर ने टेनिस कोर्ट में लैंड किया। सोच समझ के दुआ मांगनी चाहिए। हमें नेट्स को पकड़ के खड़े रहना पड़ा ताकि हवा से हम उड़ न जाएं। सच कहूँ तो मुझे चिढ़ हो रही थी क्योंकि हम लोग एक अमीर नेबरहुड में रहते थे, तो जब देखो तब किसी न किसी का हेलीकॉप्टर हमारे टेनिस कोर्ट में आ जाता था। अरे यार, फिर से अगर कोई रॉक स्टार आया होगा ना तो मेरे डैड बहुत गुस्सा हो जाएंगे। पर एक्चुअली वो मेरे बचपन का दोस्त रॉस था जो जर्मनी चला गया था जब उसकी माँ ने रॉयल्टी से शादी की। मैंने उसे 5 साल से नहीं देखा था, उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। उसने भागकर मुझे गले लगाया। हे हॉट स्टफ, बताओ तुमने मुझे कितना मिस किया? रॉस, यार तुम तो बहुत ज्यादा बदल गए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। कितने पतले हो गए। अच्छा लगा, मैंने 80 किलो वजन कम किया, पिंपल्स चले गए और अब मैं कॉन्टैक्ट्स पहनता हूँ। क्या तुम पोज मार रहे हो? तभी उसने मेरे पीछे खड़ी फीबी को देखा। ये ड्वीप कौन है? ड्वीप? ये फीबी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। ऑफ कोर्स, तुम्हें कोई पेट तो चाहिए था मेरी कमी पूरी करने के लिए। ओके, तो अब मैं वापस आ चुका हूँ तो तुम जा सकती हो ड्वीबी। मोनिका और मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने फीबी के कंधे पर हाथ रखा ताकि वो रॉस को चांटा ना मार दे और बस मुस्कुराई। वाह, तुम काफी बदल गए हो। जानता हूँ, नया और बेहतर 3.0 रोसोरामा। ये कहकर उसने मुझे आंख मारी। तुम अंदर से आके मेरे पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलते? मैं अभी आती हूँ। फीबी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि उसके मुंह पर मैंने अपना हाथ रख दिया। जानती हूँ अभी थोड़ी बदतमीजी कर रहा है, पर बचपन में वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। एक चांस दे दो उसे। क्या? ओह, मैंने कहा मैं उसे एक मौका दूंगी, पर अगर इसने तमीज से बात करना नहीं सीखा तो अपने बैडमिंटन से इसका पिछवाड़ा तोड़ दूंगी। मेरे पेरेंट्स ने रॉस से कहा कि वो हमारे पास रुक सकता है जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते। मैंने सोचा ये अच्छा मौका होगा पुरानी यादें ताज़ा करने का और शायद वो भी मुझे अपनी प्यारी साइड फिर से दिखाए जो मुझे बचपन में पसंद थी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब से वो आया वो घर के स्टाफ पर हुक्म चला रहा था और जब देखो तब बिना शर्ट के घूमते रहता था। हाँ, अच्छी बॉडी थी उसकी, पर जब भी मुंह खोलता अपना मन करता था अंदर जूता घुसा दूं। क्या करूं यार। पर वैसे सोचो तो इस दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जिसे ऋतिक रोशन से भी चिढ़ होगी।
उसकी सबसे बुरी बात, वो हर जगह अपने सोने से बने हेलीकॉप्टर में जाने की जिद करता। मॉल में, मूवीज में और तो और मेरे स्कूल में भी। एक दिन उसका हेलीकॉप्टर स्कूल की फुटबॉल फील्ड में आया। उसमें से वो निकला, एक टी शर्ट गन पकड़े और टी शर्ट लोगों को देने लगा जिसमें उसका चेहरा बना हुआ था और सारी लड़कियां पागल हो रही थी। हाँ लेडीज और कुछ नए लड़कों, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे सपनों का राजकुमार रॉस आ गया है। उसने आकर अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा और मेरा हाथ पकड़ा। मैंने सोचा तुम्हें ले चलता हूँ एक जूस बार पर प्रोटीन शेक पिलाने के लिए। और तभी रेचल, हमारे स्कूल की सबसे अमीर बिगड़ी लड़की जिससे मैं नफरत करती थी, उसके पास आई। हमारे कभी यहाँ कोई राजकुमार नहीं आया है, मेरे लिए ये साइन कर दोगे? रॉस ने मेरा हाथ छोड़ा और उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? रेचल, पर तुम मुझे अपनी बुला सकते हो। हाँ, अपनी, जब तक तुम्हें कोई और नहीं मिल जाता। आया वो 3, 2, 1। एक्सक्यूज मी? ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम्हारे ख्यालात लड़कों के बारे में एक ट्रैफिक लाइट से भी ज्यादा जल्दी बदलते हैं और ये तो सभी जानते हैं। हटो। रेचल गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन रॉस हम दोनों के बीच आ गया। ओह लेडीज, जानता हूँ ये मुश्किल है, पर मेरे लिए लड़ाई मत करो। रॉस का ये बर्ताव देखकर तो मुझे घिन ही आ गई। ऐसा करो, तुम ही रखो इसे। बाद में उस रात वो घर पर मेरे पास आया। हम बात कर सकते हैं? अगर ये कहने आए हो कि तुम कितने अमेजिंग हो तो रहने दो। जिंदगी भर का रॉस रियलिटी शो तुम मुझे एक ही दिन में दिखा चुके हो। एक्चुअली मैं तुमसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता था और तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। उसने मुझे गमी वर्म्स का एक बैग दिया। याद है जब हम छोटे थे तो इसे हम मिट्टी में गाड़ दिया करते थे ताकि इन्हें हम आजाद कर पाएं। तुम्हें याद है वो? ऑफ कोर्स, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और उम्मीद है कि अब भी होंगी। तुम हो, बस थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। मैं बस तुम्हें इम्प्रेस करना चाह रहा था। तुमने मुझसे तब दोस्ती करी जब मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे लायक बन गया हूँ। मुझे इम्प्रेस करने की क्या जरूरत? मैंने गमी वर्म उठाया, बस तुम, मैं और शायद इस बार गमी वर्म खाएंगे गाड़ने की जगह। हमने रात भर बैठ के बातें करी। ऐसा लग रहा था मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस आ गया है। मैं बहुत अच्छे मूड में थी जब तक मैंने स्कूल जाकर अनाउंसमेंट नहीं सुना। हमारी नई वैलेडिक्टोरियन और हमारी होमकमिंग क्वीन इस सीनियर ईयर के लिए है रेचल। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरा खून खौल गया था। उसका जीपीए मुझसे ज्यादा कैसे आ गया? पिछले हफ्ते तक तो मैथ्स में फेल हो रही थी। मैं इतने गुस्से में थी कि रास्ता ही नहीं देखा। सामने चैंडलर से टकराई, मैं लगभग गिर ही पड़ी और साथ में मेरी किताबें भी। लेकिन उसने समय से हम दोनों को पकड़ लिया, एक सुपर ह्यूमन की स्पीड से। उसने अपने सनग्लासेस थोड़े से नीचे किए और बहुत ही गहराई से मेरी आंखों में देखने लगा। फिर मधुमक्खी मिल गई? उसकी आंखों में देखते हुए मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे ठीक से। मैं जीपीए होमकमिंग। ओह हाँ, सुना मैंने। तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलना चाहिए क्योंकि रेचल को उन 2 ऑनर्स के मिलने का उतना ही चांसेस है जितना मेरे पहले शूज स्कूल में पहन के आने का। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और चाहती नहीं थी कि वापस शुरू हो। पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर फीबी वहाँ पर आई और मेरे कंधे पर उसने टैप किया। क्या कर रही हो? मैं चौंक गई, पर चैंडलर ने मुझे छोड़ा नहीं, अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था। ओह, मैं अब ठीक हूँ, मुझे जाने दो। उसने मुझे छोड़ा, मेरे पास आया और मेरे कानों में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ या नहीं। ओके ट्वाइलाइट, मेरी बेस्ट फ्रेंड से अपने कबीले में शामिल होने की बात पूरी हो गई तो हमें जाना होगा, क्लास के लिए देर हो रही है। जब हम क्लास में जा रही थी तो फीबी मुझे चिढ़ाने लगी। वो बहुत अजीब है मेरे लिए, मेरे पास तो टाइम नहीं, मुझे तो प्रिंस हैरी चाहिए। हाँ हाँ जानती हूँ, बस कह रही हूँ, हबा हबा। उस दिन मेरे स्कूल के बाद कुछ एक्टिविटीज थी तो मैं घर देर से पहुंची, पर देखा तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मॉम, डैड, कहाँ हैं सब लोग? स्टाफ भी नहीं था घर पे। कुछ तो गड़बड़ थी। अचानक मुझे लिविंग रूम से कुछ अजीब आवाजें आई। अलमारी से मैंने एक छाता उठाया, बिल्कुल तैयार थी घुसपैठिए को मारने के लिए। मैंने जोर से दरवाजा खोला। वो ओके मूवी तुम चुन लो। अंदर पहुंची तो देखा रॉस ने एक मूवी नाइट सेटअप करी थी, पॉपकॉर्न और गमी वर्म्स के साथ। रॉस, हे बेबी, मैंने रेचल के बारे में सुना और सोचा कि तुम्हारा मूड कुछ अच्छा कर दूं। कहाँ है सब लोग? तुम्हारे मॉम एंड डैड बाहर डिनर करने गए हैं। उन्होंने किचन में तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा है और मैंने स्टाफ को छुट्टी दे दी ताकि हम अकेले में थोड़ा चिल कर पाए। वो स्वीट तो था पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मैं सोफे पर उसके पास बैठी और उसने मुझे पॉपकॉर्न दिया। रुको, तुम्हें कैसे पता आज क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त मुझ पर नजर रख रहे हैं क्या? ओह बेब, जलन हो रही है क्या? तुम्हारे रॉस सेट से कभी नहीं। अच्छा है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये कहकर वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ा। मैं इतनी हैरान हो गई कि मैंने पॉपकॉर्न उसके सर पे दे मारा।
ये क्या कर रहे हो तुम? हम लोग दोस्त हैं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं सोचती हूँ। थोड़ा टाइम दो, सोच लोगी। अब मैं एक प्रिंस हूँ, तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है। माफ करना रॉस, पर मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। जाते हुए मैं जानती थी कि वो मुझे देख रहा था। ठीक है, पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं यहाँ हूँ। अगले दिन स्कूल के लिए मैं उठी तो घर में अब भी अजीब सी शांति थी। मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में गई तो उनका बिस्तर बना हुआ था। तभी याद आया कि वो किचन में मेरे लिए एक नोट छोड़ के गए थे। पर जब मैंने नोट पढ़ा, मैं चिल्ला उठी। अरे क्या हुआ? ये नोट, मेरे पेरेंट्स को किडनैप कर लिया गया है। इसमें लिखा है अगर पुलिस को बुलाया तो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं हूँ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो मुझे गले लगाने के लिए बढ़ा, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हटी और अपना फोन निकाला। तुम किसे मैसेज कर रही हो? मुझे फीबी चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे होते हुए किसी और की जरूरत नहीं। उसने मेरे हाथ से फोन छीना और अपने पैरों तले कुचल दिया। मैं दरवाजे से भागी। रॉस से मुझे जल्द से जल्द दूर जाना होगा। फीबी के घर जाकर उसे खतरे में डालने की बजाय मैं भागी उस इंसान के पास जो मैं जानती थी कि किडनैपर्स को संभाल सकता है, वो जो अंधेरों में रहता है। मुझे चैंडलर की जरूरत थी। मैं भागते हुए स्कूल पहुंची और चुपके से गई ताकि रॉस न मिल जाए। पर चैंडलर को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर था। मैं हार मानने ही वाली थी, तभी किसी का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मुझे ढूंढ रही है? डरा दिया तुमने मुझे। हाँ, तुम्हें लोगों को सामने से आकर मिलना चाहिए, पर हाँ, तुम्हारी जरूरत है मुझे। क्या बात है? नहीं, तुम समझे नहीं। मेरे पेरेंट्स किडनैप हो गए। मैं चाहती हूँ तुम अपने माफिया कनेक्शंस यूज करके उनको छुड़वा दो। वो 1 मिनट रुका, फिर जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें हंसी आ रही है कि मेरे पेरेंट्स किडनैप हो चुके हैं। मैं जानती थी मैंने गलती कर दी। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए सारे लड़के, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। अरे नहीं, रुको, आई एम सॉरी। मैं बस इसलिए हंस रहा था क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं किसी माफिया का हिस्सा हूँ। मैंने अपने बारे में अफवाहें तो सुनी ही हैं कि मेरी फैंग्स है या मैं जासूस हूँ, और मेरा फेवरेट है कि मैं 30 साल का अंडरकवर पुलिस वाला हूँ। पर माफिया, ये तो नया है। हाथ बढ़ाकर उसने मेरे आंसू पोंछे। रुको, तुम नहीं हो? नहीं, निराश हो गई क्या तुम? नहीं, एक्चुअली अच्छी बात है। हाँ, अगर तुम गुंडे होते तो इस पर मेरी मदद हो जाती। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शायद ये उसका कॉन्फिडेंस था या मेरी मजबूरी कि मैं और किसी को नहीं जानती, पर मुझे उस पर विश्वास हुआ। तो पहला काम ये है कि... और तभी रॉस एकदम गुस्से से हॉलवे के अंदर आया। लग रहा था वो चैंडलर को मारे डालेगा। अपने हाथ उससे दूर हटाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा मोनिका। चैंडलर ने अपना ट्रेंच कोट निकाला और उसे ऐसे हिलाने लगा जैसे वो सांड को बुला रहा हो। टोरो, टोरो। रॉस हमला करने ही वाला था कि चैंडलर अचानक साइड हो गया। लास्ट मोमेंट पे रॉस सीधा लॉकर के अंदर जा घुसा। अब थोड़ी देर तक ये उठ नहीं पाएगा। पर रॉस उठ गया और गुस्सा उसका बढ़ चुका था। वो मेरी है, और जैसे ही मुझे चक्कर आना बंद हो, मैं आऊंगा उसके लिए। अरे ये तो बड़ी जल्दी उठ गया, चलो भागें। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम स्कूल से भागे सीधा उसकी मोटरसाइकिल की तरफ। मैं नहीं बैठने वाली इस पर तुम्हारे साथ। पर तभी देखा रॉस हमारे पीछे आ रहा था। अब बैठोगी? उसने मुझे एक्स्ट्रा हेलमेट दिया और हम चल पड़े। थोड़ी देर तक ड्राइव किया ताकि कोई हमारा पीछा न करे, और फिर हम रुके। हमें तुम्हारे घर वापस जाना चाहिए, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। आइडिया अच्छा है, पर सावधान रहना होगा, कहीं फिर से न आ जाए। The Rossinator। पर इसके पहले मैं जानना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। मतलब क्या तुम्हारी जान बचाकर भी मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनाऊं? ठीक है, बात तो सही है, पर ऐसा लगता है तुम अपने बारे में कुछ छुपा रहे हो। वेल, मन तो है तुम्हें कॉफी पर ले जाकर अपनी जिंदगी की कहानी बताऊं, पर पहले तुम्हारे पेरेंट्स को बचाना चाहिए ना। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, घर के पीछे एक दरवाजा है जो वाइन सेलर में खुलता है, पर काफी टाइम से बंद है तो उसे खोलना होगा। वहाँ से घर के अंदर जा सकते हैं और कोई हमें देखेगा भी नहीं। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। ओह, इतने समय से बंद है, लगता है जंग लग गई, खुल नहीं रहा। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। उसने मुझे अपना कोट दिया। चाहिए तो अपनी शर्ट भी उतार सकते हो। 1 सेकंड रुककर उसने मुझे एक फ्लर्टी स्माइल दी। मेरा मतलब कि कहीं गंदी ना हो जाए। ओह, मुझ पर मिट्टी देख के तुम्हें अच्छा लगेगा शायद। फिर उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। ऐसा लग रहा था कि हॉट लड़के की लॉटरी जीत ली। पर उसने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। हम दोनों ट्राई करते हैं। तुम हैंडल पकड़ो और मैं तुम्हें पीछे से पकड़ूंगा और हम दोनों साथ में खींचेंगे। आज ही फोन नहीं था मेरे पास, इंस्टाग्राम पर कैसे डालूंगी मैं? उसने अपने मजबूत हाथों से मुझे पकड़ा और उसके दिल की धड़कन मुझे सुनाई दी, और मुझे फिर से लगा कि काश मैं इस समय को हमेशा के लिए रोक पाती। और तभी अचानक दरवाजा खुला और हम दोनों झटके से नीचे गिरे। मैं उसके ऊपर गिरी। हम दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि हमारे होंठ लगभग छू गए। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। क्या बचपन से ऐसी हैं? नहीं। वो शर्मिंदा लग रहा था। क्या बात है, मुझे बता सकते हो?
दरअसल मैं शहर के गरीब एरिया में पला बड़ा हूँ। एक दिन मैंने देखा कि एक सड़क पर एक छोटा बच्चा खेलते हुए कार से टकराने वाला है। बिना सोचे समझे मैं उसे बचाने कूद पड़ा और जब आंखें खुली तब मैं हॉस्पिटल में था और सर्जरी से मेरी आंखें ऐसी हो गई थी। वो बच्चा निकला गवर्नर का बेटा। उन्होंने मेरा सबसे अच्छी जगह इलाज करवाया और पढ़ाई के लिए तुम्हारे स्कूल में भेजा। होली ब्रूस वेन, यार ये लड़का कितना ज्यादा अच्छा था। मूवी में ये वो पल होता जहाँ हमारी पहली किस होती। तभी मैं रुक गई क्योंकि मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। मैं सपना नहीं देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरा नाम बुला रहे हों। और तब मुझे एहसास हुआ वो मेरे पेरेंट्स ही थे। मैं कूदकर सीधा वाइन सेलर की तरफ भागी। वहाँ पर मेरे पेरेंट्स बंधे हुए पड़े थे। मैंने भागकर उन्हें छुड़ाया और उन्हें गले लगाया। किसने किया ये? हमें नहीं पता। हम तो डिनर पर जा रहे थे कि अचानक एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई और फिर अंधेरा छा गया। आंखें खुली तो हम यहाँ थे। हेलीकॉप्टर? ऑब्वियसली रॉस। पर हम ये साबित नहीं कर सकते, हमने उसे देखा नहीं, एक लड़की की आवाज सुनी बस। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अभी छुप कर ही रहना पड़ेगा ताकि रॉस को ऐसा लगे कि सब कुछ अभी उसके कंट्रोल में है। मेरे पेरेंट्स मान गए। हम पूल हाउस से उनके लिए थोड़ा खाना, ब्लैंकेट्स और एक कॉर्क स्क्रू लाए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। ठीक 3 घंटे में पुलिस को कॉल करना और कहना कि स्कूल में आकर किडनैपर को गिरफ्तार कर लें। और मॉम डैड, सेलर की सारी वाइन मत पी जाना। हम स्कूल वापस गए और चुपके से जिम से घुसे। ओके सुपर कॉप, क्या प्लान है? वेल, मैं तुम्हें बहुत मिस्टीरियस लगता हूँ ना। अब जान जाओगी कि सच में मैं हूँ कौन। वहाँ से हम गए ऑडियो विजुअल क्लासरूम में और सारे मूवी नर्ड्स मुझे देखकर शॉक हो गए। तुम एक लड़की को ले आए हमारे सीक्रेट चेम्बर में। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा जोई, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये स्कूल का एक क्लासरूम है। हाँ जो भी हो। अरे रुको, तुम एक मूवी नर्ड हो? हाँ, बहुत बड़ा। और मैं और मेरे दोस्त पकड़ेंगे रॉस को वीडियो पर कन्फेस करते हुए। ऐसा है कि स्कूल में सिक्योरिटी कैमरास हमने ही लगवाए हैं, तो हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैमरास? कुछ दिन पहले की फुटेज दिखा सकते हो मुझे? बिल्कुल, क्या देखना चाह रही हो? पता नहीं, पर देखूंगी तो समझ जाऊंगी। वैलेडिक्टोरियन के अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले जाओ। हे, वैलेडिक्टोरियन तो तुम्हें याद मत दिलाओ। वो वहाँ देखो। क्या वो रॉस है जो ऑफिस में जाकर वोट बदल रहा है ताकि विनर रेचल हो जाए? जानती थी अकेले काम नहीं कर रहा है। इसने रेचल की हेल्प करी ताकि रेचल मेरे पेरेंट्स को किडनैप करने में इसकी हेल्प करे। तो वो लड़की की आवाज उसी की होगी। आप करते हैं अपना प्लान शुरू। मैंने एक नर्ड का फोन लिया और रॉस को कहा कि मुझे स्कूल में मिले। उसने मुझे देखा तो भागकर मुझे गले लगाया। मन तो कर रहा था उल्टी कर दूं, पर मैं शांत रही। ओह रॉस, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं जो तुम्हारी चिंता हो रही थी। पुलिस ने रेचल को अरेस्ट कर लिया स्कूल के वोट्स बदलने के लिए, और वो कह रही है कि मेरे पेरेंट्स को तुमने किडनैप किया है। क्या? ये पागलपन है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसे मुझ पर क्रश है। पर तुम जानती हो कि मेरा दिल और मेरा हेलीकॉप्टर सिर्फ तुम्हारे लिए है। और तभी एरी क्लासरूम से रेचल निकल के आई। कैमरा पे उसने रॉस की सारी बातें सुन ली थी। वो बोली, झूठे कह के तुम्हारा प्लान था उसके पेरेंट्स को किडनैप करना और फिर उन्हें बचाना ताकि इसे तुमसे प्यार हो जाए। ओह रॉस, तुमने ये मेरे लिए किया। कितने रोमांटिक हो। अगर ऐसी बात है तो हाँ, ये आइडिया मेरा था। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। पकड़े गए। पुलिस आ गई। वो उन दोनों को गिरफ्तार करके कार पे ले जा रही थी। फिर भी रॉस को अपने किए पर बड़ा घमंड था। यकीन नहीं होता, तुम उसे चुन रही हो मेरी जगह। मैं बहुत अच्छा हूँ। फीबी मेरे पास दौड़ते हुए आई और उसने कस के मुझे गले लगाया। मॉन, मैं कितनी परेशान थी। तुम अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। फिर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात करी और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मैं जानती थी वो गधा ऐसा ही निकलेगा। अगली बार अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात सुनना। आपसे बिल्कुल 100% बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। बाद में उस रात चैंडलर और मैंने फाइनली कॉफी पी और एक दूसरे के बारे में जाना। मोनिका, मैंने तुम्हें तब से पसंद किया है जब से मैंने तुम्हें मधुमक्खी से भागते हुए देखा। मैं तभी जान गया था कि तुम मेरी मूवी क्वीन हो। उम्मीद है कि तुम इस गरीब स्कॉलरशिप पर आए मूवी नर्ड को डेट करना चाहोगी। तो क्या ये मूवी का वो पार्ट है जहाँ फाइनली हीरो हीरोइन को किस करता है? नहीं, ये वो पार्ट है जहाँ वो उसे किस करती है।